हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से करेंगे। इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करूँगा। तो अब पहले इस चैप्टर के नेम का मीनिंग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का नेम क्या कह रहा है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मीनिंग होता है अपने जैसे आगे पैदा करना, और इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस फर्दर ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, या फिर आप ऑफ देयर ओन टाइप भी लिख सकते हो। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स आगे प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, राइट। नाउ लेट मूव। रिप्रोडक्शन जीने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम ऐसा कह दें कि रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग ऑन द अर्थ, सो इट्स नॉट राइट। रिप्रोडक्शन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। हम रिप्रोडक्शन के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी किस लिए फिर। अब देखो, बाकी जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ये भी रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है। बाकी लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, तो ये जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। इनके बिना हम रह नहीं सकते। ये जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेसेस होती हैं और ये भी ज़रूरी ही होती है। ये ज़रूरी कैसे होती है, ये ज़रूरी होती है अपने आप को इस पृथ्वी पर कंटिन्यू करने के लिए, अपनी प्रजाति को कंटिन्यू करने के लिए। अब देखो, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ मान लो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, मान लो अमीबा ने रिप्रोडक्शन करनी बंद कर दी, या फिर ह्यूमन बींग्स नहीं कर दी, तो वो कुछ साल बाद ऐसा आएगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इस पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो फिर अगर आपको पता लग ही गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ एंड टू अवॉइड द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, राइट। अब वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशन मतलब देखो, अब दो ऑर्गेनिज्म है, एक मेल है एक फीमेल है। ये दोनों, इन दोनों के जो गैमेट्स हैं ये मिलकर फ्यूज़ करके जाइगोट बना रहे हैं। वो जो जाइगोट है वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, और वो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स होंगे, दोनों क्यों होंगे। तो मान लो तो फिर उसमें चेंजेस आए। वेरिएशंस का बेसिक लैंग्वेज में हम देखें मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है चेंज आना किसी भी चीज़ में। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा दो ऑर्गेनिज्म के मेल से, तो फिर वो जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा उसकी करेक्टरिस्टिक्स दोनों से मिलती जुलती होंगी। मेल से भी मिलती जुलती होंगी, फीमेल से भी मिलती जुलती होंगी। दैट मीन्स बोथ पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आई हैं। वो सिमिलर तो किसी के नहीं होगा, इडेंटिकल किसी के भी नहीं होगा। ना वो पूरे अपने डैड पर जाएगा, ना ही वो अपने मॉम पर जाएगा पूरी तरह से। कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स दोनों पर जाती होगी, और कुछ उसकी अपनी भी होंगी। एक अक्वायर्ड होती है और एक इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स होती है। अक्वायर्ड जो हम खुद लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी के पेरेंट्स मान लो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आगे बच्चा पढ़ा हुआ है, वो अक्वायर्ड करेक्टर हो गया। लेकिन जो इनहेरिटेड होता है वो आप पेरेंट्स से लेते हैं। यानी कि किसी आई का कलर मान लो ब्राउन है, तो उसके पेरेंट का भी, यानी कि मान लो उसके डैड का ब्राउन है, दैट मीन्स वो उसने इनहेरिट किया है अपने फादर से। एंड मान लो उसके हेयर्स ब्लैक हैं और उसके मॉम के भी ब्लैक हैं, दैट मीन्स उसने ये चीज़ इनहेरिटेड की है अपनी मॉम से। तो ये इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बारे में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एवोल्यूशन चैप्टर में इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब वेरिएशन ज़रूरी क्यों होते हैं। ये जो स्पीशीज़ होती हैं उनको मदद करते हैं। अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आता है, या मान लो अब ग्लोबल वार्मिंग पड़ रही है, अब 100 साल बाद कितनी गर्मी हो जाएगी हम सोच भी नहीं सकते। तो हम तब रह पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशंस होंगे। अगर हमारे अंदर चेंजेस ना आए तो हम नहीं रह सकते। अब देखो, मैंने जो बैक्टीरिया रह रही है पॉन्ड में, मान लो मैंने उस पॉन्ड का टेम्परेचर राइज कर दिया, तो ऑलमोस्ट सारी बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन कुछ बची रहेंगी क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस होंगे, और वो वेरिएशंस होने के कारण ही बच सकती हैं। अगर उनमें वेरिएशंस ना हुए तो वो कभी भी बच नहीं सकती, उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो वेरिएशंस कोई भी स्पीशीज़ लुप्त ना हो उसमें मदद करते हैं। और अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशंस में को अडेप्ट कर सकें, उनको अपना सकें। तो वेरिएशंस इनके लिए ज़रूरी होती है। अब सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन।
के बारे में पढ़ते हैं। ये रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स वन सेक्स एंड सेक्सुअल मीन्स 2 सेक्स। अब एसेक्सुअल में ओनली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक पेरेंट आगे डिवाइड करेगा या फिर किसी भी तरीके से अपने जैसे एक और ऑर्गेनिज्म बनाएगा। मान लो ये अमीबा, ये आगे एक जाकर और अमीबा बनाएगा, खुद को डिवाइड कर लेगा 2 अमीबाज में। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, वो है सिंगल अमीबा। लेकिन सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एक मेल और एक फीमेल दोनों के गैमीट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक नया जायगोट बनाते हैं, जो डिवाइड होते होते एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सिर्फ एक ही सेक्स, यानी कि सिर्फ एक ही जेंडर, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है रिप्रोडक्शन में। अब देखो, कॉमन सेंस वाली बात है, एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है, दैट मीन्स आगे उसी के जैसा ही एक और बनने वाला है, लेकिन 2 ऑर्गेनिज्म। अब आप ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बींग जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो अपने पेरेंट्स के दोनों के करैक्टरिस्टिक्स लेकर आता है, यानी कि कुछ अपने मॉम पर जाता है, कुछ अपने डैड पर जाता है, यानी कि यहाँ पर मिक्सचर है, यहाँ पर फिर वेरिएशंस आराम से होंगे। अब जो एसेक्सुअल होता है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि जिनकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल सी होती है, वहाँ पर होता है। लेकिन सेक्सुअल जहाँ पर जिनकी बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पर होता है। हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म के बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स में लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, और भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह। ये सेक्सुअल में आप लिख सकते हैं अमीबा, हाइड्रा, क्योंकि इनकी बॉडी काफ़ी सिंपल सी होती है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप के होते हैं: फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इनके बारे में विस्तार से पढ़ना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।